अपन ने नर युग्मकोविद पढ़ लिया था। नर युग्मकोविद में अपन ने सब देखा था कैसे परागकोश में कैसे कैसे बीजाणु बन रहा था, लघु बीजाणु बन रहे थे, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं मादा युग्मकोविद। क्या पढ़ रहे थे? मादा युग्मकोविद। अपन ने देखा था कि मादा युग्मकोविद में उसकी आंतरिक संरचना देखी थी, तो अपन ने ये देखा था दोनों चीज एक ही में, नर इसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों चीज इसी में थी। तो अपन ने मादा जननांग में कितने पार्ट पढ़े थे इसके? 3। ऊपर वाले को वर्तिका और अंडाशय, ये तो देखा था। सबसे ऊपर वाले भाग को वर्तिका बोल रहे थे, मध्य वाले भाग को वर्तिका और इस वाले भाग को क्या बोल रहे थे? अंडाशय। ये इतना इतना जो भाग है, इतना इतना, ये किसका है? मादा जननांग का। किसका भाग है? मादा जननांग। ये बात सही, क्लियर। अब मादा जननांग को अपन क्या बोलते हैं? और जायांग भी बोलते हैं। ये जायांग वाला भाग है, ठीक है, जायांग वाला भाग, स्त्री के सभी बोलते थे, जायांग वाला भाग है। तो अब मादा युग्मकोविद में सबसे ज्यादा डीपली अपन किसको पढ़ेंगे? अब किसको पढ़ेंगे? ये क्या है? अंडाशय। अंडाशय के अंदर ये बीजांड, क्या है? बीजांड। तो अपन आज बीजांड की संरचना पढ़ेंगे, ठीक है, बीजांड की संरचना। पहले तो हमें ये बता दो लघु बीजाणु मतलब बाकी बात है। इसमें स्पेशल पढ़ेंगे बीजांड की संरचना, ठीक है। तो देखो, तो अब जो बीजांड है पुष्प में कहां पर स्थित होता है? पुष्प के जायांग वाले भाग में अंडाशय में स्थापित रहता है। ये कहां पे स्थापित रहता है बीजांड? पुष्प के अंडाशय वाले भाग में। चित्र में तो पता चल रहा है यहाँ पर स्थापित है। अब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पुष्प के जो अंडाशय वाला भाग है जो फूला हुआ होता है, बीजांड उसमें स्थापित रहता है। ना वर्तिकाग्र में रहेगा ना वर्तिका में रहेगा, कहाँ पे रहेगा? अंडाशय, ठीक है। अंडाशय वाले भाग में तो बीजांड स्थापित रहता है। ये तो बीजांड समझ में आया, कहाँ पे रहता है? पुष्प में। समझ में आया? पुष्प के अंदर कहाँ रहता है? कहाँ पे रहता है? पुष्प के अंदर अंडाशय के अंदर स्थापित रहता है, बीजांड यहाँ पे स्थापित रहता है। अब देखें, अब इसको मैंने जूम किया और यहाँ पे देखा, निकाल लिया उसमें से, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे, ध्यान से देखो। जी अंडाशय जो इतना था ना, इसी को अपने जूम करके बीजांड, अंडाशय नहीं, अंडाशय के अंदर जो बीजांड था, बीजांड को जूम करके अपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, छाप लिया। अब देखें, सबसे पहले ये पुष्प से जुड़ा रहेगा। क्या जुड़ा रहेगा? जो बीजांड है पुष्प से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? पुष्प से। तो किससे जुड़ा रहता है? अपरा द्वारा जुड़ा रहता है। किसके द्वारा जुड़ा रहता है? अपरा द्वारा। ये ध्यान रखना, ठीक है। किसके द्वारा जुड़ा रहता है? अपरा द्वारा बीजांड पुष्प के निचले भाग में जुड़ा रहता है, ठीक है। हाँ, पुष्पासन से, ठीक है, अपरा द्वारा जुड़ा था। अपरा क्या है? इससे इसे क्या देगा? पोषण देगा। क्या देगा? पोषण। अपरा का काम होता है, अपरा या इंग्लिश में प्लेसेंटा बोलते हैं। अपरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का काम क्या होता है? पुष्प से जो पोषण लाया और ये अपरा द्वारा, इस द्वारा पुष्प को बीजांड को देता है पोषण। बीजांड को पोषण देगा, अपरा द्वारा मिलेगा। जैसे अपना पौधा है, पौधा जड़ द्वारा पोषण लाया, जड़ द्वारा अपने डालियों को लाया, डाली द्वारा पुष्प पे लाया। अब पुष्प से किस द्वारा जाएगा? अपरा द्वारा जाएगा। एक होता है इसमें, इसे बोलते हैं बीजांड ग्रंथ। क्या बोलते हैं? बीजांड ग्रंथ। इसे क्या बोलते हैं? बीजांड ग्रंथ। जो बीजांड ग्रंथ है जो पुष्प के निचले भाग में अपरा द्वारा जुड़ा रहता है, बीजांड ग्रंथ। जिसे बोलते क्या बोलते हैं? बीजांड ग्रंथ बोले। क्या बोले? बीजांड ग्रंथ। अब ये बीजांड ग्रंथि द्वारा पोषण दिया जाएगा? नहीं। तो इसके अंदर एक चीज और रहेगी, उसे बोलेंगे अपन संवहन रज्जु। क्या बोलेंगे? संवहन। मतलब ये बहाने का कार्य करता है। क्या? पोषण। क्या बहाने का काम करता है? ये पोषण। ये क्या है? इसे क्या बोलेंगे अपन? संवहन रज्जु। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? संवहन। क्या बोलेंगे? ना रज्जु आवाज ना तुम्हारी। क्या बोले? संवहन रज्जु, जो किसके अंदर रहता है? बीजांड ग्रंथ के अंदर। ध्यान है, अभी पूछे कि कभी कौन समझ रहा है? बीजांड, हाँ ले दो, सुनो, ध्यान सुने। जो बीजांड ग्रंथ है जो पुष्प से अपरा द्वारा जुड़ा रहता है। अपरा इसको क्या देता है? पोषण देता है। अब पोषण का संवहन, पोषण गमन किसके द्वारा जाता? किसके द्वारा है? तो किसके द्वारा जाता है? संवहन रज्जु द्वारा जाता है। कहाँ पे जाता है पोषण? बीजांड। बीजांड को चाहिए पोषण। क्या चाहिए? पोषण चाहिए ना बीजांड को। बीजांड को क्या चाहिए? पोषण चाहिए। तो पोषण
द्वारा जाएगा, समन्वय बुद्धि द्वारा। इसकी बात क्लियर? ठीक है। अब देखिए बियॉन्ड। बियॉन्ड में एक होता है ये अध्यावरण है। ये कौन सा अध्यावरण है? ये है बाह्य अध्यावरण। कौन सा अध्यावरण है? बाह्य। इसमें दो अध्यावरण रहते हैं। कितने रहते हैं? दो। अध्यावरण मतलब कवर, ऊपरे ऊपरे कवर जो से ढकते हैं। दो अध्यावरण है, एक बाह्य अध्यावरण, एक अंतः अध्यावरण। अंतः अध्यावरण या आंतरिक अध्यावरण ही बोलते हैं इसे। अंतः आंतरिक है, अंतः। ठीक है। इसके अंदर बियॉन्ड के अंदर दो अध्यावरण रहते हैं। एक बाह्य अध्यावरण जो बाहरी वाला भाग है वो बाह्य अध्यावरण, दूसरा है अंदर वाला है वो इसे अंतर अध्यावरण। क्या बोल रहे हैं? ये काम क्या करते हैं? ये बियॉन्ड को पोषण प्रदान करती है। सुरक्षा प्रदान करती है। पोषण कौन कर रहा है प्रदान? अपरा। कौन दे रहा है? किसके द्वारा जा रहा है? समय जो इसके अंदर है बियॉन्ड। ठीक है। अब दो अध्यावरण रहेंगे इसके अंदर। एक होगा बाह्य अध्यावरण, बाहरी को बाह्य अध्यावरण अंदर है जो उसे अंदर। ये जो बियॉन्ड है उसको क्या देता है? सुरक्षा प्रदान करता है। इतनी बात क्लियर? अब देखो बियॉन्ड के चारों ओर जो सबसे ज्यादा जो बियॉन्ड है, बियॉन्ड में सबसे ज्यादा भाग घिरा होगा वो होगा इसका बियॉन्ड काय। बियॉन्ड काय नाम तो इनकी इससे याद हो जाते। बियॉन्ड काय देखो, बियॉन्ड के नाम बियॉन्ड काय, बियॉन्ड ब्रह्म, इससे पता चल रहा है। अध्यावरण, अध्यावरण जानते हैं तो बियॉन्ड काय। बियॉन्ड काय मतलब बियॉन्ड की काया, बियॉन्ड की काया। ठीक है। क्या होता है बियॉन्ड काय मतलब बियॉन्ड की काया, बियॉन्ड का शरीर। सबसे ज्यादा बियॉन्ड काय द्वारा ही बियॉन्ड घिरा होता है। सबसे ज्यादा जो भाग होगा बियॉन्ड काय का ही होगा। इसमें कम दिखाई दे रहा है तो सबसे ज्यादा बियॉन्ड भाग होगा किसका होगा? बियॉन्ड काय। अब जो ऊपर जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है तुम्हें ये वाला, इसे हम बोलेंगे निभार। क्या बोलेंगे? निभार। क्या बोलेंगे? निभार। ठीक है। और इसे बियॉन्ड काय। अब सुनो बियॉन्ड काय, इसमें कौन सी कोशिका रहती है? बियॉन्ड काय में द्विगुणित कोशिका रहती है। अब अगुणित और द्विगुणित समझा दिया था। क्या होता है अगुणित? अगुणित में क्या है? आधे गुणसूत्र है ये कोशिका में, और द्विगुणित में पूरे गुणसूत्र है। 40 के 40 गुणसूत्र हैं। जैसे अपन शरीर की बात की जाए 40 तो पूरे से द्विगुणित ले जाओ ले जाना। देखो सुनो इधर ध्यान दो। सुनो अब ज्यादा लगे तो कभी नहीं करे जाना। सामने बैठो बेटा। सुनो तो दो अध्यावरण हैं। अंदर वाले अध्यावरण को अंतः अध्यावरण, बाहर वाले अध्यावरण को बाह्य अध्यावरण। इसमें एक क्या होती है? जो क्या चीज है सबसे ज्यादा स्थान घेरता है उसे कहते हैं बियॉन्ड काय। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं द्विगुणित होती हैं। कैसी होती हैं? द्विगुणित मतलब उनमें जो गुणसूत्र होंगे पूरे के पूरे होंगे। कितने होंगे? पूरे के पूरे। ठीक है। इसे अपन 2n से प्रदर्शित कर देंगे। जैसे 2n मतलब द्विगुणित पूरे गुणसूत्र है, n मतलब अगुणित आधे गुणसूत्र है। क्लियर? तो इस ये कोशिका इसकी द्विगुणित होती है। कौन सी फॉर्म में होती है? द्विगुणित फॉर्म में। अब देखिए अब इस वाले क्या बोल रहे हैं बात को? निभार। जो खालिस्तान से निभार बोल रहे हैं। अब जो बियॉन्ड ग्रंथ से जिस स्थान पर जुड़ा रहता है, अब ये बियॉन्ड ग्रंथ ऐसे जुड़ा है, जिस स्थान से जुड़ा है जो बियॉन्ड है यहाँ से जुड़ा है, यहाँ से देखो बियॉन्ड ग्रंथ से जुड़ा है। ये बियॉन्ड ग्रंथ, ये ग्रंथ है और ये बियॉन्ड है। बियॉन्ड यहाँ से जुड़ा है। क्या जुड़ा है? इसे बोलेंगे नाभिका। क्या बोलेंगे? नाभिका। क्या बोलेंगे इस स्थान को? नाभिका बोले। ठीक है। अब देखो अध्यावरण दो थे, अंतः और बाह्य। और जिस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा तुम्हें अध्यावरण, यहाँ दिखाई दे रहा है अध्यावरण दिखाई दे रहा है नहीं। तो जिस स्थान पर अध्यावरण नहीं होता उसे बियॉन्ड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे क्या बोले हैं अपन? बियॉन्ड द्वार। इतनी बात क्लियर हुई? क्या बात है? सुनो यहाँ तक समझ में आया? ध्यान से समझिए। कैसे बताएंगे? जो अपने पुष्प का बियॉन्ड पुष्प के अंडाशय में स्थापित होता है। किस पे स्थापित होता है? अंडाशय में स्थापित होता है। जो किसके द्वारा जुड़ा रहता है? अपरा द्वारा जुड़ा रहता है। अपरा का काम क्या है? इसे पोषण। जो
अपरा पोषण ले जाता है वो किसके द्वारा ले जाता है? संवहन रज्जु द्वारा। ये संवहन रज्जु किसमें स्थापित होता है? बीजांड ग्रंथ। और बीजांड ग्रंथ से बीजांड जिस स्थान पर जुड़ा रहता है उस स्थान को अपन नाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिका कहते हैं। इसमें दो अध्यावरण होते हैं। कितने अध्यावरण होते हैं? दो। अंदर वाले अध्यावरण को अंतःध्यावरण, बाहर वाले अध्यावरण को बाह्याध्यावरण कहते हैं। जिस स्थान पर अध्यावरण नहीं होते या जिस स्थान पर अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं उस स्थान को अपन बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। बीजांड द्वार कहते हैं। अब जो सबसे ज्यादा इसमें जो स्थान घिरे रहता है उसे अपन बीजांड काय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजांड काय। बीजांड काय की कोशिकाएं कैसी होती हैं? द्विगुणित। कैसी होती हैं? कैसी होती हैं? द्विगुणित। द्विगुणित कोशिकाएं रहती हैं। और जो ऊपर वाला स्थान खाली है इसे अपन बोलेंगे दिमाग। क्या बोलेंगे? यहाँ तक क्लियर? समझ में आया? एकदम एकदम याद हो गया यहाँ तक? अब देखें, अब अपन ने ये उठा लिया। क्या उठा लिया? इसके अंदर ये क्या चीज है? ये है भ्रूण कोश। भ्रूण कोश। तो भ्रूण बीजांड काय के मध्य में, बीजांड काय के मध्य में क्या स्थापित होता है? भ्रूण कोश। क्या स्थापित होता है? भ्रूण कोश। हाँ, इनके बीच में क्या है? भ्रूण कोश। जो भ्रूण कोश की संरचना कैसी है? कैसी संरचना है? 8 कोश की। मतलब भ्रूण कोश के अंदर 8 कोशिकाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 8। 3 कोशिकाएं ऊपर, 3 कोशिकाएं नीचे और 1 कोशिका मध्य में स्थापित होती है। ठीक है? कितनी कोशिकाएं? हाँ सॉरी, 7 कोशिकाएं। केंद्र कितनी? केंद्र 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भ्रूण की जो संरचना है, भ्रूण कोश की संरचना है 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय होती है। ठीक है? अब इसको अपन क्या बोलेंगे? केंद्रीय कोशिका। क्या बोलेंगे? केंद्रीय। यहाँ तक याद रखना है। पहले क्या है? एक तरफ से बताना है, नाम आए और उनके नाम आए वैसे उसका कार्य बताओ तुरंत। कार्य और फिर उससे क्या फिर जुड़ा है वो बताओ। एक तरफ से इस प्रकार बता जाना। अब पहले तो अपन बीजांड पढ़ रहे हैं तो पहले पूरे ये पता होना चाहिए बीजांड स्थापित क्या होता है। तो सुनो, पहले बीजांड पढ़ रहे हैं तो ये पता होना चाहिए बीजांड स्थापित क्या होता है। तो ये बताएंगे बीजांड पुष्प के इसमें अंडाशय में स्थापित होता है। पुष्प के अंडाशय में स्थापित होता है। अब अंडाशय में स्थापित तो होता है पर जुड़ा भी तो हो रहा है इसी से। तो अपरा द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है? अपरा इससे क्या देता है? अपरा नाम ले लिया और उसका काम बता दो। अपरा इसे क्या देता है? पोषण प्रदान करता है। अब पोषण तो दे रहा है, किसके द्वारा दे रहा है? अपरा इसे संवहन रज्जु द्वारा पोषण प्रदान करता है। पर संवहन रज्जु है तो पर किसमें? संवहन रज्जु बीजांड ग्रंथ में स्थापित होता है। अब देखते हैं बीजांड ग्रंथ और ये क्या है? बीजांड जिस स्थान पर जुड़े रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? नाभिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिका। ठीक है? जुड़े हैं। अब इसके बाद बता देंगे इसमें अध्यावरण 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 अध्यावरण। अंदर वाले अध्यावरण को अंतःध्यावरण, बाहर वाले को बाह्याध्यावरण कहते हैं। वो अध्यावरण जिस स्थान पर नहीं रहता उसे क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार। और जहाँ इस बीजांड में सबसे ज्यादा स्थान जो घेरता है उसे बोलते हैं बीजांड काय। इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? अब जो उसका नाम बताया उसका काम बताते जाओ। और बीजांड काय कोशिकाएं कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं। कैसी होती हैं? द्विगुणित। जिस स्थान पर खाली रहता है कुछ भी नहीं होता है उसे अपन निवार कहते हैं। इतनी बात क्लियर? अब बीजांड काय के मध्य में किसका निर्माण होता है? भ्रूण कोश का। भ्रूण कोश कैसा होता है? 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय होता है। ऐसे सुनाना है। अब खड़ी हो।